जी हाँ, तो पूरे राजस्थान में दशहरे का पूर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब रावण दहन की घड़ी आ चुकी है। प्रभु श्री राम के हाथों से चलने वाले अग्निबाण से रावण का संहार हम आपको लाइव दिखाएंगे। राजस्थान के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों पर और जिलों में हमारे रिपोर्टर तैनात हैं और वहां से वो लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो इस बार कोटा के विश्वविद्यालय राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस साल भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के आकर्षक पुतले जलने के लिए तैयार हैं। 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला और 60 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले भगवान राम के तीर से धूं धूं करके जलेंगे। दिल्ली से आए मुस्लिम कारीगरों ने पिछले करीब 1 महीने की मेहनत से इन्हें तैयार किया है। कोटा दशहरे में इस साल 3D पैटर्न पर रावण का पुतला तैयार किया गया है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, 3D पैटर्न पर। इसमें भव्य आतिशबाजी रखी गई है। जयपुर में आदर्श नगर, विद्यानगर स्टेडियम, न्यू गेट पर रामलीला मैदान, जवाहर नगर, मान सरोवर और प्रतापनगर में बड़े आयोजन और दशहरा मेले लगे हैं। आदर्श नगर जो है दशहरा मैदान में शाम 7:30 बजे 105 फीट का रावण दहन होगा। रात 8 बजे न्यू गेट पर रामलीला मैदान में 51 फीट का रावण और जवाहर नगर सेक्टर 5 में हम आपको बताते चलें 55 फीट का रावण दहन होने वाला। विद्यानगर नगर स्टेडियम में रात 9:15 से 121 फीट का रावण दहन होगा। यह जोधपुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जोधपुर में कैसे रावण दहन हुआ है और कितने हर्षोल्लास के साथ लोग वहां पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना रहे हैं। तो जोधपुर में चबूतरा मैदान में रावण दहन किया गया है। निगम ने 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया था और आतिशबाजी भी हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर दशहरा पे आज जोधपुर में रावण दहन किया गया। इस मौके पर रावण के पुतलों का दहन भी अलग अलग जगहों पर किया गया है। इसके लेकर तैयारियां भी की गई हैं और शहर में नगर निगम की ओर से रावण का चबूतरा मैदान में रावण के 80 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। बहुत जल्दी आप देख सकते हैं कि कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत ने रावण के पुतले को जलाया है और शहर में अलग अलग सामाजिक संस्थानों और संगठनों की ओर से भी रावण के पुतले का दहन किया गया है। मंडौर के चैनपुरा में 75 फीट के दशानन के पुतले का दहन किया गया। ये हम आपको जोधपुर की बात बता रहे हैं कि कहां क्या कुछ जोधपुर में हुआ है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये आग लगाई और ये आतिशबाजी शुरू हुई। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर दशहरा को मनाया जा रहा है और शहर के अलग अलग सामाजिक संस्थानों और संगठनों की ओर से भी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। मंडौर के चैनपुरा में 75 फीट के दशानन के पुतले का दहन किया गया। इसके अलावा आज चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर में 60% हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। जयपुर से हैं वीरेंद्र शेखावत और जोधपुर से मुकुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो जोधपुर की ओर चलना चाहूंगा। जोधपुर से एक बड़ी भव्य तस्वीर सामने आ रही है मुकुल, और हमें यह भी पता चल रहा है कि 80 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया था, आतिशबाजी भी हुई है। तो क्या कुछ और वहां पर देखने को मिला है? और भी जगह जैसे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पे भी 16 सेक्टर में 60 फीट और पाल रोड के ठाकुर जी मंदिर जो है वहां पर 51 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। क्या कुछ वहां पर माहौल और क्या कुछ तैयारी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जोधपुर में जैसे जो रावण का दहन का जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो रामलीला मैदान में होता है, जिसे पहले दशहरा मैदान कहा जाता था। और यहाँ नगर निगम उत्तर और दक्षिण इन दोनों के संयुक्त रूप से जो है यहाँ पर ये आयोजन होता है। और इस वर्ष जो है वो दशहरे पर करीब 80 फीट का जो रावण है उसको तैयार किया गया था। और इसके साथ ही जो है वो जो सुबह जो जोधपुर का ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहां मां चामुंडा की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद जो राम रथ है वो मेहरानगढ़ से फतेहपौल होकर जोधपुर के भीतरी शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए
रावण दशहरा मैदान में पहुंचता है और यहाँ पर जोधपुर के जो महाराजा है गज सिंह, वो भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद में जो है वो रावण का दहन करते हैं। और आज जो है इस विशेष कार्यक्रम में जो है वो केंद्रीय पर्यटन एवं जल शक्ति मंत्री जो जोधपुर के स्थानीय लोकसभा के सांसद भी हैं वो भी मौजूद रहे और काफी कार्यक्रम हुआ। और रावण के दहन जो गोधुला वेला के अंदर हुआ, जिसके साथ जो है जो जोधपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जो मौजूद रहे। और ये संभवतः पहला मौका है, हर बार जो है वो जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है वो अपने इस गृह नगर के दौरे पर दशहरा को रहा करते थे, लेकिन ये संभवतः पहला ऐसा अवसर है जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। और वही बात करें जो अन्य जो मंडोर क्षेत्र है या चौपाटी क्षेत्र है, वहां भी जो विभिन्न जो सोसाइटियां हैं वो भी अब जो है वो लगातार हर वर्ष जो है दशहरे के अवसर पर रावण का दहन जो है वो अपने क्षेत्र अनुसार जो है वो अपने कॉलोनियों में भी करती है। लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो होता है वो रामलीला मैदान जो जोधपुर का है, जिसे पहले दशहरा मैदान कहा जाता था, वहां आयोजित होता है। और अब रावण का दहन भी हो चुका है, उसके बाद में आतिशबाजी भी की गई थी। जी ठीक है, एक बार मैं चलना चाहूंगा वीरेंद्र के पास, जो कि हैं जयपुर में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वीरेंद्र, एक बात बताइए कि इस बार विद्यानगर में जो वहां पर 121 फीट के रावण का दहन किया गया है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर आतिशबाजी ऐसे होगी कि नियाग्रा फॉल्स की तरह वो आतिशबाजी लगने वाला है। क्या अपडेट आपके पास उसमें? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरे देश में जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और दशहरे की अगर बात की जाए तो दशहरे के लिए ये कहा जाता है कि पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कि जब अच्छाई है उसके ऊपर जो अच्छाई है वो बुराई के ऊपर विजय पाती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रदेश के अलग अलग, अगर जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जोधपुर के अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने रावण दहन के कार्यक्रम में शिरकत की। अगर मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विद्याधर नगर अगर मैं स्टेडियम की बात की जाए तो वहाँ पे 121 फीट लंबा जो है रावण दहन कार्यक्रम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस कार्यक्रम के अंदर लाखों की संख्या में भीड़ है वो एकत्रित होने वाली है और उसका जो समय बताया जा रहा है वो तकरीबन 9:15 का है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आदर्श नगर जो खेल मैदान है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो है रावण दहन का कार्यक्रम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अन्य जो अलग अलग इलाके हैं राजधानी के, वहाँ पर भी रावण दहन का कार्यक्रम और जो अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो रावण का जो पुतला है लगभग 70 से 71 फीट लंबा ये पुतला है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राजस्थान की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। और लगभग 9:30 बजे के करीब है यहाँ पे जो है रावण दहन का कार्यक्रम होगा। और इसके साथ ही अगर मैं पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं या फिर आप देखेंगे कि पूरे जो अलग अलग स्थानों पर जो ये कार्यक्रम होने रावण दहन के, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक है वो पूरा तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। अभी मैं इस वक्त हूं जोटवाड़ा इलाके में और जहां पर आप देखेंगे कि जो ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसके साथ ही जो आगंतुक यानी जो जयपुर से बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि इस रोड के कालवाड़ रोड है और कालवाड़ रोड से जो नागौर जिले से जो ट्रैफिक आ रहा है उससे डाइवर्जन किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे, अच्छा वीरेंद्र, जरा मैं आपके पीछे लोगों को देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आपके पीछे लोगों को देख पा रहा हूँ, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। 121 फीट का रावण को वो जलता हुआ देखेंगे, तो जरा उन लोग से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कितने वो खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो अब समय के अनुरूप है, क्योंकि 9:30 बजे का समय है रावण दहन का कार्यक्रम। तो यहाँ पे लोग हैं वो धीरे धीरे आते दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बात करना है और क्योंकि उनसे भी जानना है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो सोहना से हूँ। अच्छा, तो ये आप हर साल आते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, नौकरी करता हूँ यहाँ पे। नौकरी करता हूँ यहाँ पे। हाँ, फैमिली के साथ पहली बार आए? हाँ, फैमिली के साथ यहाँ पहली बार हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो ये कार्यक्रम आयोजन करवाए उनसे भी, मैं ऑर्गेनाइजर से भी बात करूँगा।
किस तरीके का कार्यक्रम है, क्योंकि क्या विशेष है, क्योंकि हर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखिए, जोटवाड़ा का सबसे बड़ा रावण जो है वो यहाँ जलाया जाता है और पिछले 10 साल से रेगुलर ये कार्यक्रम हो रहा है और जन चेतना समिति के माध्यम से कार्यक्रम किया जाता है। जन चेतना समिति जो है काफ़ी विकास के कार्य करती है और इसके अध्यक्ष हैं धर्मराज सिंह जी जादौन। आपका क्या नाम है? किशन कुमार गर्ग। किशन जी, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि त्योहार है, यहाँ पे भाईचारे वाले त्योहार होते हैं, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपका मजहब क्या है, आप क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एक त्योहारों के रूप में एक जगह एक जाजम पे हर कोई आता है और केवल टू केवल जो प्यार होता है उसी की बातें करता है। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ये त्यौहार मनाते हैं। यहाँ आसपास में आधी आबादी हिंदुओं की है, आधी मुस्लिमों की है, लेकिन उनके त्यौहार पे भी हम लोग जाते हैं और हमारे त्यौहार पे भी वो लोग आते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें 20% संख्या जो मुस्लिमों की है, लेकिन हम सब लोग भाईचारे से त्यौहार मनाते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किशन कुमार जी ने भी बताया है कि जो ये इलाका है, ये हिंदू और मुस्लिम जो कह सकते हैं कि दो समुदायों के बीच में एक जो मजहब के प्रति जो प्यार होता है, जो एक तस्वीर होती है, वो ये इलाका है, ये पेश करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि त्योहारों के रूप में आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो एक जगह एकत्रित होते हैं और अपने जो कह सकते हैं कि त्योहारों के माध्यम से जो बीच की जो दूरी होती है वो कम करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। यहाँ पे कुछ युवा आपके पास एक बार जोधपुर चलना चाहूंगा मुकुल के पास। बिल्कुल, एक बार जोधपुर चलना चाहूंगा मुकुल के पास। मुकुल, एक बात बताइए कि जैसा वीरेंद्र बता रहे हैं कि त्योहार जो होता है वो ये एक ऐसा चीज होता है जो सबको जोड़ के रखता है, और स्पेशली जब हम बात करें दशहरे की, दिवाली की, तो यहाँ पर आप देखेंगे दशहरे की बात जहाँ मैं पढ़ रहा था, मैं समझ रहा था कि कई जगह जो रावण के पुतले बनाए गए हैं वो मुसलमान भाई जो हैं वो उन्होंने बनाया है। जोधपुर में जो 75 फीट रावण का दहन होगा उसको किन्होंने बनाया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जोधपुर जिसे अपनायत की नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी है। वही बात करें, जो जोधपुर में जो सरकारी स्तर पर जो कार्यक्रम होता है, उसमें जो दशानन है उसको तैयार करने का जो है वो एक टेंडर प्रक्रिया के द्वारा जो एक सरकारी जो प्रोसेस होता है उसके अनुरूप करते हैं। और लेकिन उसके अलावा जो रावण के अंदर जो बारूद जो लगाया जाता है वो लंबे समय से मुस्लिम जो परिवार है उनके द्वारा लगाया जाता है। और अगर एक विशेषता की बात करें, जो दशहरे पर जो मेहरानगढ़ से जो रामलीला मैदान पर जो राम रथ आता है, लंबे वर्षों से 4 पीढ़ियों से जो है वो मुस्लिम परिवार है, वो ही उस रथ को जो है वो मेहरानगढ़ से मां चामुंडा माता के मंदिर से लेके और जोधपुर के रामलीला मैदान तक जो है वो उस रथ को लेके आते हैं। जहां कह सकते हैं जोधपुर को ऐसे ही अपनायत की नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ आज भी जो है, चाहे दशहरे का पर्व हो या अन्य कोई त्योहार हो, आपसी सौहार्द जो है वो जोधपुर की जो है इस पावन धरा पर देखा जा सकता है। जी, तो आपसी सौहार्द देखा जा सकता है। और आप बता रहे हैं कि जो कारीगर हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं जो वहाँ पर बनाते हैं, उनके तरफ से क्या कुछ कहना है? मतलब वो आप बता रहे हैं कि 4 पीढ़ियों से वो यही करते आ रहे हैं, तो क्या वो भी बड़े खुश होते हैं? उनमें भी एक हर्षोल्लास का एक माहौल देखने को मिलता है एक वहाँ पर, वो भी एक्साइटेड रहते हैं इस दिन के लिए, इस क्षण के लिए पूरे साल में? जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रति वर्ष जो है वो दशहरा को लेकर जो राम रथ होता है और उस राम रथ को जो है वो चलाने वाला जो मुस्लिम परिवार है, उनमें जो है हर वर्ष इस दिन को लेकर उत्साह रहता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब मेहरानगढ़ से जो ये सवारी निकलती है तो जो नगर निगम के जो आला अधिकारी है, चाहे महापौर है, उप महापौर है या कमिश्नर है, वो उनका भी जो है वो साफ और माला पहना के जो है सम्मान करते हैं। और लगातार जो है उनकी 4 पीढ़ियां जो हैं वो इस कार्य से जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से उनको प्रतिवर्ष इस दिन का जो है वो एक उत्साह रहता है। जी ठीक है, जयपुर चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात है। वाजिब सी बात है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत लोग आते हैं, तो पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात है। प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं और अगर मैं पूछना चाहूं कि ये जो सिक्योरिटी की बात है वो कितनी कितनी ठोस है आज वहां पर?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ आप देखेंगे पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और बाकायदा हर बार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो दूर के अगर जहाँ पे इनकी नज़र नहीं पड़ रही है वहाँ पे उन्हें दूरबीन के माध्यम से वो उस लोकेशन को ट्रेस करें कि कहीं कोई असामाजिक तत्व ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा जिससे क्या कि पूरी व्यवस्था बिगड़ जाए। ये कई ऐसे बिंदु है, इस बिंदुओं को लेके यहाँ पे प्रॉपर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो पूरे ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है। अगर बात की जाए क्योंकि ये वो रास्ता है जो पुराने शहर को नए जयपुर से जोड़ता है, यानी आप देखेंगे छोटी चौपड़ जाना हो या बड़ी चौपड़ जाना हो तो इसी रास्ते से आपको निकल कर जाना पड़ता है और नए शहर की तरफ अगर आना है तो आपको इसी रास्ते से नए शहर की तरफ आना होगा। यानी ये जो बीच के अंदर जो दोनों जयपुर जो पुराना शहर और नए शहर के बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो इनके सेंटर के अंदर ये इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि 9:30 बजे इस कार्यक्रम के जो आप देखेंगे कि रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा क्योंकि हर जगह अलग अलग विशेषता देखी गई है, अपने यहाँ पे क्या कुछ विशेष है? ये जनचेतना समिति द्वारा आयोजित लगभग 35 साल से दशहरा मेला आयोजित किया जाता है यहाँ पे। यह देखो और सब जगह जो मेला होता है वो अपर क्वालिटी होता होगा, यहाँ बिल्कुल मीडियम क्लास या लोअर मीडियम क्लास का मेला है जिसमें लगभग 1 लाख लोग आने और जाने का रहता है यहाँ पे। मतलब आगमन और प्रस्थान जो रहता है वो 1 लाख लोगों का रहता है। हम जो कलाकार लाते हैं वो हिंदू मोमडन दोनों को मिला के रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी जनसंख्या मोमडन्स भी है। बाकी सब समुदाय मिलके इस मेले का आनंद लेते हैं और हर वर्ष लगभग 16 साल से इसी जगह पर ये मेला भराया जाता है। मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा पास भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको मैं दिखाना चाहूंगा आदित्य कि बिल्कुल दिखाइए। मेले के अंदर आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको इसी तरीके का एक वो पास जारी किया जाता है और इसके अंदर बाकायदा आपका जो सीरियल नंबर होता है वो भी इसके अंदर दिया होता है। उसके बाद ही आपको मेले के परिसर के अंदर एंटर करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर दशहरे को लेकर लगातार आपने देखा होगा कि हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरें लाइव, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो अलग अलग शहरों की हमने जो तस्वीरें दिखाई है उनमें से जयपुर की अगर बात की जाए तो प्रदेश का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो रावण है वो 121 फीट का है और उसके बाद अलग अलग 105 फीट का। अच्छा वीरेंद्र, एक बात बताइए, अभी आपने हमें वो कार्ड दिखाया जिसपे आपने बताया कि आपके पास जब तक ये कार्ड नहीं होगा आप अंदर नहीं जा पाएंगे। वाजिब सी बात है, आज मेले का आयोजन किया गया है तो क्या वहां पर क्या कुछ मेले में मिलता है? जैसे छोटे छोटे टॉयज भी मिलते हैं ना, छोटे रावण हो गए, छोटे से प्रभु श्री राम हो गए, हनुमान जी के बहुत सारे मास्क मिलते हैं, तो क्या वहां पर ये भी मिलेगा मतलब इस कार्यक्रम में? देखिए, जाहिर सी बात है अगर दशहरे का मेला है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर जायके की बात की जाए तो जायका जंक्शन नाम से यहाँ पे एक ओपन रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो साइड के अंदर जो वो आप देखेंगे कि ये जो खिलौने हैं वो बेचे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग जो आप राजस्थान की जो अलग अलग कल्चर की होती है या फिर जो राजस्थान ट्रेडिशन होता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे आम लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये मेले का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोग हैं वो आ रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं। उन शॉपिंग करने वाले लोगों से भी बात करूँगा कि क्या कुछ खास है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा हैं, महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका सोनी। दीपिका जी, आप शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि देखा जा रहा है कि मेले का है। हाँ। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं भैया। आप क्या चल दिया। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान की जो एक आपको मैं दिखाना चाहूँगा आदित्य, जो यहाँ की जो एक अलग अलग है जो कुर्ती के लिए पूरे जयपुर फेमस होता है और उसी के लिए आप देखेंगे कि महिलाएं हैं वो विशेष तौर पर रुचि दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करूँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका। अभी आपने यहाँ से शॉपिंग की? हाँ जी, मैं देख ही रही हूँ, काफ़ी अच्छा स्टॉक है इनका। और कुछ यूनिक लगा? कहा जाता है कि पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर जयपुर की कुर्ती काफ़ी फेमस है। हाँ जी बिल्कुल, और हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्या कुछ रेंज रहती है यहाँ पे हम लोग 700 से 2000 तक की रेंज में दे रहे हैं सब चीज़ें। वो
अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जो चल रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट प्रिंट्स, सारे हाथ की कढ़ाई है, 3 पीस सूट्स है, 3 पीस गाउन, शरारा, सारे फेस्टिवल के डिज़ाइंस। जी, अभी कस्टमर आने लग गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी भीड़ है। हाँ कैसे जी, मैनेज करते हैं response क्योंकि ओपन शॉप रहती है, इसके अंदर मैनेज कैसे करते हैं? अब हमारी टीम है और हमने सारे डिज़ाइन डिस्प्ले में लगा रखे हैं, जो कस्टमर को पसंद आता है। एक फ्लैट प्राइस कर रखी है, 1000 में एक पीस, और मतलब अब हमने 700 में एक पीस, और वीरेंद्र 2000 जरा में उनसे 3 पूछिए कि pieces। कितना बिक That's जाता है, it, मतलब flat आज price। मेले का आयोजन हो रहा है तो जब खत्म होता है जैसे 9:30 10 बजे 11 बजे तक, तो कितना इनका 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 कितनी बिक्री हो जाती है, उसके बारे में जरा इनसे पूछिए। बिल्कुल, मैं इनसे ही जान लेता हूँ क्योंकि सवाल बनना लाजमी है आदित्य, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि हमेशा आपकी सेल अलग रहती है, लेकिन जब इस तरीके के फेस्टिवल में आप होते हैं, इवेंट में आते हैं, तो क्या कुछ टारगेट लेके चलते हैं और कितना आप ये टारगेट रखते हैं कि हाँ हमें इतनी तो सेल करनी है? जी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह के मार्केट में हमने आज पहली बार सेल लगाई है, सो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई है हमारी, एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो लेट्स सी, अभी कुछ कह ही नहीं सकते इस बार। पिछली बार भी आपने लगाए थे? नहीं, ये हम पहली बार लगा। पहली बार। जनरली हम एग्जिबिट करते हैं या होलसेल का काम करते हैं। फर्स्ट टाइम। हाँ जी। ठीक है वीरेंद्र, मैं यहाँ पे आता हूँ आपके पास, पुनः आता हूँ, एक बार मुकुल के ओर चलता हूँ। जोधपुर में है मुकुल, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से। मुकुल, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि तैयारियां बिल्कुल चल रही हैं, लोग तो नहीं है लेकिन तैयारियों का मतलब तैयारियों का जायजा हम देख सकते हैं कि वहां पर चीजें चल रही हैं, अब होने वाली हैं। कितने बजे वहां पर होने, जैसे अभी वीरेंद्र बता रहे थे कि 9:30 बजे वहां पर रावण दहन होगा, यहाँ पर मुकुल जोधपुर में कितने बजे का कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त जो है मैं जोधपुर के रामलीला मैदान में मौजूद हूं और यहाँ पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जो जोधपुर के महाराजा है खत सिंह जी, उन्होंने जो है वो गोधुला वेला के अंदर रावण का दहन किया। उसके बाद में जो है वो आतिशबाजी भी जो है वो यहाँ हुई थी। इसके साथ ही जो जोधपुर के जो अन्य क्षेत्रों की बात करें, जहां अलग अलग समय में जो है जो समय निर्धारित किया गया है रावण दहन का, क्योंकि जो मुख्य कार्यक्रम होता है जोधपुर का और जोधपुर संभाग स्तर का, वो सबसे बड़ा इसी मैदान में होता है, जो नगर निगम उत्तर और दक्षिण इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में होता है। जहां बात करें नगर निगम उत्तर की, तो जो कांग्रेस का बोर्ड है, तो वही नगर निगम दक्षिण जो है वो भाजपा का बोर्ड है, और दोनों के संयुक्त रूप से जो है ये एक ही मुख्य आयोजन यहाँ पर होता है। और आज का जो आयोजन था वो बड़ा भव्य आयोजन किया गया है। हालांकि यह संभवतः पहला ऐसा मौका है जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो हर दशहरे को, जो विजयदशमी को अपने गृह नगर के दौरे पर रहते हैं और विजयदशमी पर जो ये रावण का दहन कार्यक्रम होता है इसमें शामिल होते हैं, जहां ये संभवतः पहला ऐसा अवसर है जब पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में नहीं है। हालांकि आज जो है वो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जरूर इस कार्यक्रम में थे। महाराजा गज सिंह के साथ जो है वो उन्होंने जो रावण का दहन किया, जो तीर चलाकर जो है वो रावण का दहन किया, और उसके बाद में आतिशबाजी भी की गई। जी, अलग अलग जगहों पर भी रावण का दहन होता है, जैसे 16 सेक्टर में 60 फीट के रावण का दहन होता है। वहीं पे मैं पढ़ रहा था कि पाल रोड पे ठाकुर जी मंदिर है जहां पर 51 फीट रावण का दहन होता है। तो वो कब होने वाला है मुकुल? जी जी, जो मंडोर का जो क्षेत्र है वहां पर रावण का दहन हो चुका है, और जो 16 सेक्टर में जो कार्यक्रम होता है वो जोधपुर में सबसे लास्ट में होता है, जब रामलीला मैदान का रावण का दहन, मंडोर क्षेत्र का रावण का दहन, इसके अलावा जो बासनी कुड़ी बक्तासनी का एक क्षेत्र है वहां पर भी जो है वो वहां के कुछ क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो है वो रावण का दहन किया जाता है, वहां पर भी रावण का दहन होता है। और सबसे लास्ट में जो बात करें, करीब 7:30 और 8 के बीच में जो है वो वहां पर रावण का दहन होता है। जहाँ कह सकते हैं जहाँ पहले मुख्य कार्यक्रम जो है वो एक ही स्थान पर, जो दशहरा मैदान है, जिसे पहले दशहरा मैदान कहा जाता था और वर्तमान में उसका नाम बदलकर रामलीला मैदान उसका कर दिया गया है, वहां पर जो है वो कार्यक्रम होने के पश्चात यहाँ पर अन्य जो स्थान है वहां पर कार्यक्रम होते हैं। जी, तो वहां पर जो अन्य स्थान है वहां पर मेले लगते हैं, जैसा वीरेंद्र बता रहे थे कि जयपुर में मेले का आयोजन किया गया है। तो ये जो हम 16 सेक्टर की बात कर रहे हैं, या जो हम ठाकुर जी के मंदिर की बात कर रहे हैं, परिसर की बात कर रहे हैं, वहां पर मेले का आयोजन होता है क्या मुकुल? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो मुख्य कार्यक्रम जो बड़ा जो होता है, जो संभाग स्तरीय होता है,
जिसमें पूरे शहर भर के लोग जो सम्मिलित होते हैं ठीक वो है। जोधपुर के रामलीला मैदान में होते हैं। और यही जो बात करें आप कुड़ी बक्तासनी की या 16 सेक्टर की या मंडोर क्षेत्र की, तो वो जो वहाँ के जो क्षेत्र हैं, छोटे क्षेत्र हैं, वहाँ के जो कॉलोनियां होती है, जो क्षेत्र होते हैं, उनके लोगों के द्वारा जो है वो आयोजित किया जाता है, जहां जो एक बड़ा स्तर पे नहीं होता, क्योंकि जोधपुर क्योंकि एक संभाग मुख्यालय है और संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो रामलीला मैदान में होता है। जी चलिए ठीक है, जयपुर की ओर रुख करना चाहेंगे, वीरेंद्र की ओर चलते हैं और जानते हैं कि वीरेंद्र वहां पर क्या कुछ दिखा रहे हैं। वीरेंद्र, क्या आप बता रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। वहां पर आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, जरा उनसे बातचीत करिए, बताइए कि कितने खुश हैं और कितने एक्साइटेड हैं वो 9:30 बजे के प्रोग्राम को लेकर। बिल्कुल, देखिए आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि क्यों जब त्यौहार आते हैं तो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हर कोई यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, क्या नाम है? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। विक्रमजीत जी, अभी जिस तरीके से राजधानी के अलग अलग इलाकों में अलग अलग रावण दहन का कार्यक्रम, हाँ जी, तो यहाँ अगर जोटवाड़ा की बात की जाए तो आप पूरे फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है। और ये जो दिन है बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो उसको मनाने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ रावण दहन भी होगा। स्पेशली इसी के लिए आए? जी कहाँ से स्पेशल। आए? मैं पंजाब गुरदासपुर का रहने वाला हूँ, ऐसे घूमने आया था। अच्छा, घूमने के लिए। जी। आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, आप पहली बार देख रहे हैं जयपुर के रावण दहन का कार्यक्रम? जी पहली बार है? बोल के बोलो। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं देखा जयपुर? नहीं। देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जी। जो राजस्थान की एक खासियत है, यहाँ की कला और संस्कृति है, उसको देखने के लिए देश विदेश से तो लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अलग अलग जो आप देखेंगे कि रावण दहन के कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भी ऐसा बिल्कुल। नहीं, मनभेद नहीं, केवल जो लोगों की एक आस्था होती है, एक साथ भाईचारे वाली जो तस्वीरें हैं, वो अलग अलग जगहों से देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ठीक है लोगों से बात वीरेंद्र, करना मैं जरूरी हो आता हूँ जाता आपके है। पास। जिस तरीके से ये पूरा फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ये हमारे 2 रिपोर्टर्स थे जो सीधा रावण दहन का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जा रहा है, कितने लोग खुश हैं, उत्साहित हैं, उसके बारे में बता रहे थे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं हम अपने इस खास पेशकश में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।